इस दुनिया में जितने भी साधु संत थे, चाहे वो किसी भी धर्मों के हो, जो भी साधु संत ये कहा करते हैं कि कोई भी स्त्री अगर मुझे स्पर्श कर ले मेरी पवित्रता खत्म हो जाएगी। इस टाइप के जितने भी साधु संत होते हैं ये जीवन में कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते और न ही मरने के बाद भगवान को प्राप्त कर पाते हैं। यानी इस दुनिया की जो सबसे खूबसूरत खुदा की रचना है वो एक स्त्री होती है, जिसकी वजह से हर एक चीजों का जन्म होता है। यहाँ तक कि जो साधु संत ये कहा करते हैं कि स्त्री से मैं दूरियां बना के रखता हूँ, अगर स्त्री को मैंने छू लिया या स्त्री मुझे छू लेगी तो मेरी साधना भंग हो जाएगी, मेरी पवित्रता खत्म हो जाएगी। उस पुरुष का भी जन्म एक स्त्री से ही हुआ है और उस पुरुष का जब जन्म हो रहा था तो उसके जन्म से 9 महीना पहले वही प्रोसेस हो रही थी जहां पीरियड पहले आई, उसके बाद उसके अंदर फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हुई और इन प्रोसेस के बाद उस पुरुष का जन्म हुआ, जो पुरुष आज महाज्ञानी बन के दुनिया को ये बता रहे हैं कि स्त्री जो होती है वो दुनिया का सबसे अपवित्र चीज होती है, जिसमें अगर कोई भी टच हो जाए तो उसकी पूरी जिंदगी खराब हो जाती है। जरा सोच के देखिए कि इस दुनिया में जो सबसे खूबसूरत और पावरफुल चीजें होती है वो एक स्त्री होती है, चाहे वो इंसानों में देख लिया जाए या किसी भी अलग स्पीसीज में। हर स्पीसीज की जो फीमेल होती है वही इस दुनिया को आगे बढ़ाने का काम कर रही होती है, जहाँ पे हर एक प्रोसेस होती है जिसकी वजह से जीवन का ये साइकिल आगे बढ़ रही होती है। यानी जहाँ से जीवन का उत्पत्ति की शुरुआत होती है, जितने भी साधु संत होते हैं ये इन चीजों से नफरत कर रहे होते हैं। जरा सोच के देखिए कि खुदा की बनाई सबसे पावरफुल चीजों से जब कोई भी इंसान इतना ज्यादा नफरत कर रहा हो कि उसके छूने मात्र से ही किसी की साधना भंग हो जाएगी, और वो साधना भी किसकी होती है? वो साधना भगवान की होती है और भगवान के द्वारा बनाई गई स्त्री भी होती है, और स्त्री में जो पीरियड्स का साइकिल चल रहा होता है वो भी किसी स्त्री के द्वारा बनाई नहीं गई है। यानी एक स्त्री जब पीरियड्स में होती है और उसे पेन भी हो रहा होता है, जो किसी मर्दों को पता भी नहीं होता कि पीरियड्स का पेन कितना ज्यादा होता है, और ऑन एवरेज हर 28 दिन में हर एक औरत को इन चीजों से गुजरना पड़ता है। इतने दर्द सहने के बावजूद भी उसे समझाया जाता है कि जब तुम पीरियड्स में हो तो तुम मंदिर नहीं जा सकते, मस्जिद नहीं जा सकते, गुरुद्वारा नहीं जा सकते, चर्च नहीं जा सकते। लेकिन समझने वाली चीज ये है कि अगर किसी स्त्री को पीरियड्स ना आए तो ये जीवन की उत्पत्ति जो चलते आ रही है ये जीवन की उत्पत्ति खत्म हो जाएगी, और इस संसार में जितने भी जीव जंतु को देखा करते हैं सारा कुछ खत्म हो जाएगा। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठता है कि ये कैसी साधना है जो एक स्त्री के छूने से ही खत्म हो जाएगी, जहाँ पे यही साधु संत बताते रहते हैं कि अपने से बड़े लोगों की रिस्पेक्ट किया करो, जो भी ऋषि मुनि है, जो भी साधु संत है उसकी इज्जत किया करो। वही पुरुष ये बता रहा होता है कि स्त्री के छूने से मैं वह पवित्र हो जाऊंगा। यानी कि एक और ये कह रहा होता है कि माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप की सेवा करो। लेकिन जिस जगत जननी की वजह से उसका इस दुनिया में जन्म हुआ, समस्त जगत जननी को वो ये बोल रहा होता है कि तुम अपवित्र हो। यही कारण होता है कि जितने भी साधु संत होते हैं उसे कभी भगवान का मिलना नसीब नहीं होता, क्योंकि भगवान से इंसान तभी मिल सकता है जब उसके अंदर ईर्ष्या ना हो, नफरत ना हो, और खास करके खुदा की बनाई जो सबसे पावरफुल चीजें हैं उससे जरा सी भी नफरत ना हो। लेकिन मैं यहाँ पे अगर साधु संत की कमजोरी बताऊं कि वो क्यों कहते हैं कि स्त्री के छूने मात्र से ही मैं वो पवित्र हो जाऊंगा, तो इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जितने भी साधु संत होते हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं वासना छुपा होता है, और उस वासना को वो दबा के रखने की कोशिश करते हैं।
लेकिन जैसे ही किसी स्त्री के टच में आते हैं तो उनके अंदर जो ये दबी हुई वासना है वो धीरे धीरे उभर के बाहर आने लगती है। और उन्हें पता होता है कि जिस समय मेरी वासना बाहर आ जाएगी, लोगों को पता चल जाएगा कि पूरी जिंदगी मैं सिर्फ पाखंड करते रहा। यही वजह होती है कि स्त्री से हमेशा वो दूरी बना के रखते हैं, क्योंकि कोई भी पुरुष अगर साधना में इतना ही ज्यादा मगन हो जाएगा तो उसकी साधना इतनी कमजोर नहीं होगी कि एक स्त्री के छूने मात्र से ही उसका साधना भंग हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं साधु संत भी ये जान रहा होता है कि इस दुनिया में जो सबसे पावरफुल चीजें हैं वो स्त्री है, जिसके स्पर्श में आते ही मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। जरा सोच के देखिए कि कोई एक ऐसा इंसान जो बता रहा है कि मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा जानकार हूं, मैं इस दुनिया की सारी बातें समझता हूं, यहाँ पे हर चीजें मोह माया होती है, लेकिन एक स्त्री की माया पड़ते ही जिसकी साधना भंग हो जाए, जिसकी पूरी जिंदगी की मेहनत विफल हो जाए, जो इंसान इतना कमजोर है कि एक स्त्री के स्पर्श होते ही उसकी पूरी साधना पे पानी फिर जाए, यानी कि वो साधु व पवित्र हो जाए। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा पावरफुल चीजें क्या है? अगर स्त्री वाकई में वो पवित्र है और वह पवित्र चीजें जब पवित्र आत्मा को छूती है यानी साधु संत को, तो होना ये चाहिए कि जब स्त्री एक साधु संत को छूती है तो उसकी अपवित्रता खत्म हो जाती, स्त्री भी पवित्र हो जाती है और साधु संत भी पवित्र हो जाता है। लेकिन चीजें यहाँ पे उल्टा हो रही है कि जो साधु कह रहा होता है कि स्त्री के बिना मैं पवित्र हूँ, यानी मैं पवित्र आत्मा हूँ, लेकिन एक स्त्री जिसकी आत्मा वो पवित्र है, अगर वो मुझे छुएगी तो मैं भी वो पवित्र हो जाऊंगा। यानी इस दुनिया की सबसे पावरफुल चीजें जो होती है वो अपवित्रता होती है जो स्त्री के पास होती है। और ये कहना सिर्फ साधु संत का होता है कि स्त्री वो पवित्र होती है। पवित्र या वो पवित्र इतनी जरूरी चीजें नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरी चीजें ये है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल चीजें कौन सी है। अगर जिन चीजों की छुअन मात्र से वो चीजें उन चीजों में बदल जाए, अगर वो पवित्र चीजों को छूने से पवित्र चीज भी वो पवित्र हो जाए, तो सबसे पावरफुल चीज इस दुनिया में वो पवित्रता ही है, जिसकी वजह से होता यह है कि जितनी भी स्त्री होती है, अगर साधु संत के नजर से वो पवित्र भी है तो दुनिया की सबसे पावरफुल चीजों में से एक है। और भगवान सिर्फ उसी से मिला करेंगे, उसी की बात सुना करेंगे जो इस दुनिया में सबसे पावरफुल इंसान है, न कि उस इंसान की बात मानेंगे या उस इंसान से मिलना चाहेंगे जो जीवन भर सिर्फ एक ढोंग में जीत के आया है, जहाँ पे उसे लगता है कि एक स्त्री से मैंने दूरियां बना ली तो मैं पवित्र हो गया। लेकिन जरा सोच के देखिए कि जिस पवित्रता की वो बात कर रहा है वो इंसान भी एक स्त्री से पैदा हुआ है, और जिस अंग की इतनी ज्यादा वो बुराइयां करते रहता है, उसी अंग की वजह से उस पुरुष का जन्म हुआ जो आज बता रहा है कि स्त्री वो पवित्र है।